दिस इज़ भावना। वेलकम टू विजन आईएएस मैगजीन चैलेंज सीरीज 2023। आज हम इसमें करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पॉलिटी सेक्शन, दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ फेक न्यूज़। ओके, चलो पहले देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने हाल ही में नोटिफाई की है कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट रूल्स 2023। ओके, आगे जो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है उसमें बताया गया है कौन कौन सी जो नई अमेंडमेंट्स हो रखी है। हमारे जो आईटी रूल्स 2021 है, जो आईटी रूल आया है हमारे पास, आईटी एक्ट वो 2021 में आया था, ठीक है। उसमें जो न्यू अमेंडमेंट्स हुई वो बताई गई है। यहाँ पर क्या क्या न्यू अमेंडमेंट्स की गई है, यहाँ पर देखिए। डिफाइन वर्ड, हमारे पास जो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स थे, ठीक है ना, उनको डिफाइन किया गया। कैसे वर्ड्स? जैसे डिजिटल मीडिया, न्यूज़ एंड करंट अफेयर कंटेंट, ठीक है ना, इस तरह के वर्ड्स को डिफाइन किया गया। और क्या किया गया? ड्यू डेलिगेंस। ड्यू डेलिगेंस मीन्स टू से डैट कि जो हमारे पास इंटरमीडियरीज थी लाइक फेसबुक, ट्विटर जो थे, उनको जो अपने यूजर्स हैं उनको नए रूल के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो नए रूल्स आए हैं आईटी रूल्स, उनके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा यूजर्स को। किसको करना है इन्फॉर्म? फेसबुक, ट्विटर, इस तरह के जो इंटरमीडियरीज, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज होते हैं उनको, राइट। उसके बाद है हमारे पास नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन में मीन्स टू से डैट कि जो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ठीक है ना, और जो हमारे पास दूसरी क्या कह रहे हैं उसको, जो इंटरमीडियरीज है, उसको 24/7 जो है कांटेक्ट में रहना पड़ेगा हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, ताकि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ये इंश्योर कर सके कि जो इंटरमीडियरीज हैं वो ऑर्डर का कंप्लायंस कर रही है, पालन कर रही है जो दिए गए हैं या नहीं। ओके, उसके बाद है हमारे पास टू कैटेगरी ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। इसमें हमारे पास जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है उसकी दो कैटेगरीज को डिफाइन किया गया। पहली तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ही है और दूसरी को बताया गया सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, ठीक है ना। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज तो आपको पता ही है ना, यहाँ पर जैसे फेसबुक वगैरह, यहाँ पर लोग, दो से ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग जो इंटरेक्शंस करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। और जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है वो एक तरह की है तो वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ही, लेकिन इसमें जो रजिस्टर्ड लोग हो गए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में, उसमें 50 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड लोग होने चाहिए, ठीक है ना, तब वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कहलाएगी, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। समझ आ गया? उसके बाद है हमारे पास फैक्ट चेकिंग यूनिट ऑफ पीआईबी। फैक्ट चेकिंग यूनिट ऑफ पीआईबी मीन्स टू से डैट कि यहाँ पर ना पीआईबी की एक फैक्ट चेकिंग यूनिट है जो कि फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है ना। वही है, एनी पीस ऑफ न्यूज़ दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ फेक बाय द फैक्ट चेकिंग यूनिट विल नॉट बी अलाउड ऑन ऑनलाइन इंटरमीडियरीज। मतलब कि कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ जो कि फैक्ट चेकिंग यूनिट जो पीआईबी की है उसके द्वारा फेक डिक्लेयर कर दी गई हो, आइडेंटिफाई कर दी गई हो, उसको जो है फेसबुक, ट्विटर, इन चीज़ों पर अलो नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है ग्रीवेंस ऑफिसर की अब अपॉइंटमेंट भी की जाएगी एक ग्रीवेंस ऑफिसर की, ठीक है ना, जो कि यूजर्स की जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स है उनको वो करेगा, सोल्व करेगा, ठीक है ना। उसके लिए ग्रीवेंस ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है ना। अपॉइंट कौन करेगा? जा तो वो इंटरमीडियरी अपॉइंट करेगा, ठीक है ना। अपॉइंटेड किसके द्वारा किया जाएगा? इंटरमीडियरी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी। एक ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी भी बनाई जाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इस्टेब्लिश वन और मोर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक से ज़्यादा ग्रीवेंस अपीलेट कमेटीज जो है वो बना सकती है। समझ आ गया? उसके बाद फिर नेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास कुछ अमेंडमेंट्स दी गई है रिलेटेड टू ऑनलाइन गेमिंग। इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई है वो भी देख लेते हैं ज़रा। ऑनलाइन गेमिंग में जो इंसर्शन ऑफ डेफिनेशन लाइक ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी एंड ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, इसमें डेफिनेशंस बताई गई है किससे रिलेटेड? ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी से रिलेटेड एंड ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड डेफिनेशन को इसमें इंसर्ट किया गया है, ठीक है ना। ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ इंटरमीडियरीज, मतलब कि क्या क्या ऑब्लिगेशन है जिनका वो प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है, इंटरमीडियरीज का काम करती है ना। अब गेमिंग में भी ऑब्लिगेशंस होगी किस पर? इंटरमीडियरीज पर, टू मेक रीजनेबल एफर्ट। अब जो इंटरमीडियरीज हैं उनको रीजनेबल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे टू नोट होस्ट, कि वो होस्ट ना करे, पब्लिश ना करे और शेयर ना करे एनी ऑनलाइन गेम जो कि कोस करे हार्म किसको? यूजर को। ओके, उसके बाद है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी टू इंक्वायर एंड सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट। ये किसके लिए बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी
यूजर्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो गवर्नमेंट है वो इंक्वायरी कर सके कि कोई ऑनलाइन गेम जो है हार्म तो नहीं कर रही साइकोलॉजिकली यूजर्स को, ठीक है ना। इसलिए दिस रेगुलेटरी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद है हमारे पास कुछ इशू जो कि अराइजिंग ड्यू टू फेक ऑनलाइन कंटेंट के कारण कौन कौन से इशू अराइज हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास राइज इन नंबर ऑफ फेक न्यूज, ठीक है ना। जो फेक न्यूज है उनका नंबर इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे। देखो अ टोटल 1527 केसेज ऑफ फेक न्यूज वर रिकॉर्डेड इन 2020 अगेंस्ट 486 इन 2019। 2019 में सिर्फ 486 केसेस है, लेकिन 2020 में 1500 केसेस, ठीक है ना। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ये, डेट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, डिस्ट्रीब्यूटिंग सोशल फैब्रिक, मतलब कि एक तरह जो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस लगा लेके आ सकती है जो ये फेक न्यूज होती है। राइज इन द रेट ऑफ कम्युनल वायलेंस बढ़ रहा है फेक न्यूज के कारण, जो कि सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग अ फेक इमेज एंड पासिंग इट ऑफ एज वन फ्रॉम वेस्ट बंगाल्स नॉर्थ 24 परगनास लेड टू कम्युनल वायलेंस। कुछ फेक न्यूज जो है वो क्या हो गई थी, सोशल मीडिया पर शेयर हो गई थी, इससे कुछ कम्युनल वायलेंस हो गया था 2017 में, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल दी गई है उसकी। आप इसमें जो अगर हाल ही में कोई ऐसी फेक न्यूज हुई हो तो उसका वो एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है ना, करंट का। यूज बाय मिलिटेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किसी टाइम जो है फेक न्यूज को जो मिलिटेंट एंड एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, उनके द्वारा यूज की जाती है ताकि वो डिस्टेबलाइज कर सके, सोसाइटी में वायलेंस फैला सके, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास डिसऑर्डर फैला सके सोसाइटी में, ठीक है। रिसेंटली अभी जो हमारी माइटी है, डेट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना, उन्होंने ब्लॉक किया था 35 यूट्यूब बेस्ड न्यूज चैनल को। 35 इज नॉट अ मिनिमम, कम नंबर नहीं है ये। 35 यूट्यूब बेस्ड न्यूज चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है, और 2 वेबसाइट्स को जो कि एंटी इंडिया फेक न्यूज़ को चला रही थी, राइट। उसके बाद है हमारे पास पेप्यूटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पेप्यूटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रेप्यूटेशन। उनसे गलती से पेप्यूटेशन लिखो गया होगा, ठीक है ना, कुछ जो एरर आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है ना, राइटिंग एरर कह रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी खराब हो जाती है फेक न्यूज़ के फैलने से, ठीक है ना। अब देखो अडानी के थोड़े शेयर्स जो है ऐसे ही अडानी की रिपोर्ट आई थी, जब जो हमारे पास हिंसबर्ग की मे बी रिपोर्ट थी, अभी मेरे पास याद नहीं है, ठीक है ना। अब जो है अडानी का कितने शेयर गिर गए, ऊपर से फेक न्यूज़ थोड़ी और जो बढ़ा चढ़ा कर बताई गई होगी, तो उससे उसके बेचारे के शेयर जो कंपनी है वो इतना लॉस में चली गई थी, ठीक है ना। इस तरह फेक न्यूज़ जो है रेप्यूटेशन खराब कर सकती है। फेक न्यूज़ फैली है अडानी के मामले में या नहीं, मैं कह नहीं सकती, पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास अफेक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को भी अफेक्ट कर सकती है, ठीक है ना। अब मान लो कि कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे, मान लो एक कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड कुछ सोशल मीडिया में न्यूज़ फैल गई, ठीक है ना, उससे मतलब कि उसके अपोज में, ठीक है, या उसके अगेंस्ट की कुछ ऐसा कर दिया उस पार्टी ने, ठीक है ना, तो लोगों के सेंटीमेंट या इमोशंस जो है वो एकदम से चेंज हो जाएंगे कि हाँ ये पार्टी ऐसी है, हम इसको वोट नहीं देंगे, ठीक है ना। इससे जो हमारे इलेक्शंस वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, राइट। इफेक्ट एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट टू काउंटर फेक न्यूज़। गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट्स ले रही है अभी काउंटर करने को फेक न्यूज़। सबसे पहले है आईपीसी सेक्शन 505। ये एक ब्रॉड प्रोविजन है रिलेटिंग टू द स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ, पनिशिंग एक्ट ऑफ र्यूमर मॉन्गरिंग एंड द सर्कुलेशन ऑफ फॉल्स न्यूज़। मतलब कि ये प्रोविजन है किससे रिलेटेड, मतलब इसमें पनिशमेंट वगैरह दी जाती है अगर कोई अफवाहें फैलाता है झूठी वाली, ठीक है ना, कुछ फॉल्स न्यूज़ को फैलाता है, ठीक है ना। पनिशमेंट इंक्लूड, इसमें हमारे पास 3 साल की जेल विद फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। दिल्ली डेक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी में भी जो दिल्ली डेक्लेरेशन हुआ था उसमें भी इस बात पर बहुत ज़्यादा चिंता जताई गई थी कि जो साइबर स्पेस का जो ओवर यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, वो अभी हमें ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। इसमें आगे बहुत सारी चैलेंजेस आने वाले हैं क्योंकि इसका ओवर यूज़ हो रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। पीआईबी फैक्ट चेकिंग यूनिट, पीआईबी फैक्ट चेकिंग यूनिट है जो कि बताती है कि न्यूज़ फेक है या नहीं है। इसको सेटअप किया गया था 2019 में। फ्लैग न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ऑन व्हाट्सएप सोशल मीडिया अबाउट द गवर्नमेंट विच इज असेसमेंट इज फेक, मतलब कि इसको असेस करती है जो फेक न्यूज़ वगैरह होती है उसी को, ठीक है ना। व्हाट आर द चैलेंजेस इन काउंटरिंग द फेक न्यूज़।
अब फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं। सबसे पहले है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, ऑनलाइन इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को असेस कर पाना, उसको उसकी एक्यूरेसी को चेक कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हर एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को चेक करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, हाई स्पीड इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, इतनी तेजी से जो है वो फेक न्यूज़ फैल रही है कि उसको रोकना, कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट फेक न्यूज़, ये जान पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है अभी, ठीक है ना। एज एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो फास्टली, ठीक है ना। दिस मेक्स टाइम आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ फेक न्यूज़ डिफिकल्ट। इससे जो है हमारे पास जो है फेक न्यूज़ को रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। लैक ऑफ मीडिया लिटरेसी, जो लोग हैं उनमें जानकारी नहीं है, मीडिया लिटरेसी, ठीक है। उनके मीडिया से रिलेटेड उनके पास कोई जानकारी नहीं है, या उनके पास ऐसी कोई वो नहीं है, मतलब कि वो अवेयर नहीं है रिलेटेड टू मीडिया ज़्यादातर, ठीक है ना। लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सिटीजन जो है लैक स्किल्स टू क्लियरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन, उनके पास ऐसी स्किल ही नहीं है कि वो देख सके कि कौन सा जो सोर्स है वो रिलायबल है या अनरिलायबल है। यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो रिलायबल सोर्स से ले रहे हैं या अनरिलायबल सोर्सेज से ले रहे हैं, ये उनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मेंटेनिंग अ बैलेंस विद फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी टाइम ऐसा होता है फेक न्यूज़ को कर्ब करने के चक्कर में, उसको काउंटर करने के चक्कर में हम जो है इंडिविजुअल का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हैम्पर कर डालते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कुछ बैलेंस अप्रोच की हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकेगा, पहला वे फॉरवर्ड तो यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ना हमारा हैम्पर हो और जो फेक न्यूज़ है उसको भी काउंटर कर सके। इसलिए हमें कुछ बैलेंस चाहिए इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। बैलेंसिंग बिटवीन द फेक न्यूज़ एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसके बाद है चेंजिंग बिहेवियर ऑफ सिटीजन, हमें जो बिहेवियर है सिटीजन का टुवर्ड फेक न्यूज़ उसको भी चेंज करना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा हर जो चीज़ व्हाट्सएप पर आ रही है वो सही नहीं है, वो सच नहीं हो सकती। पहले उसको कुछ पर्टिकुलर सोर्स से उसकी ऑथेंटिफिकेशन करो, मतलब कि उसको देखो कि वो सही है या नहीं, तब उस पर बात पर यकीन करो, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास इनएक्टिंग स्पेसिफिक लॉ, कुछ ऐसे लॉज को हमें लेकर आना चाहिए ताकि जो एड्रेस कर सके जो हार्म कोज्ड बाय मिस इन्फॉर्मेशन इन द रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। कुछ हार्म जो क्रिएट हो रहा है मिस इन्फॉर्मेशन के कारण उसको एड्रेस किया जा सके। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स, ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर। हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी साथ में आना पड़ेगा, साथ में पब्लिक सेक्टर, सिविल सोसाइटी लाइक एनजीओ वगैरह सभी को साथ में आकर काम करना पड़ेगा, ताकि हम जो ये एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो एमर्ज हो रही है, आगे आगे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि जो इससे होने वाले साइड इफेक्ट है उनको काउंटर कर सके। इसके लिए हम सभी को साथ आना पड़ेगा, राइट। यहीं पर हम अपना जो टॉपिक है उसका एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, डेट इज एनिमी प्रॉपर्टी में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू।